ग्वालियर की इस सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानी को मैंने यहां विस्तार से लिखा है। कहानी अंधेरी कोठरी का न्याय। ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है। एक ऐसा शहर जो अपनी ऐतिहासिक विरासतों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ समय पहले यहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटी। ममता का महल और धोखे की नींव। शांति देवी का अपना एक बड़ा पुश्तैनी घर था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने बड़े लाड प्यार से अपने बेटों को पाला। उन्होंने सोचा था कि बुढ़ापे में यही बेटे उनकी लाठी बनेंगे, लेकिन जैसे ही बेटों की नजर संपत्ति और मकान पर पड़ी, उनके मन में लालच आ गया। बेटों ने बड़ी चालाकी और मीठी बातों से मां को बहला फुसलाकर घर के सारे कागजात और जायदाद अपने नाम करवा ली। अपनों का जुल्म। जायदाद हाथ में आते ही बेटों के रंग बदल गए। जिस मां ने उन्हें महलों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे घर के मुख्य हिस्से से निकाल दिया गया। शांति देवी को घर के एक पीछे के हिस्से में बनी अंधेरी, छोटी और जर्जर कोठरी में रहने पर मजबूर कर दिया गया। वहां ना तो ठीक से रोशनी आती थी, ना ही उन्हें वक्त पर खाना दिया जाता था। हद तो तब हो गई जब उन्हें एक तरह से उस कोठरी में कैद कर दिया गया। मां की आवाज उन दीवारों के बाहर नहीं जा पा रही थी। पड़ोसियों की हिम्मत और कानून का प्रहार। कहते हैं कि जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। पड़ोसियों को जब शक हुआ कि मां कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही है और घर के अंदर से रोने की आवाजें आती हैं, तो उन्होंने तुरंत प्रशासन और सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने उस कोठरी का दरवाजा खुलवाया, तो अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मां बदहाल स्थिति में वहां पड़ी थी। अंतिम न्याय। एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम का इस्तेमाल किया। उन्होंने न केवल मां को उस नर्क से बाहर निकाला, बल्कि मौके पर ही आदेश जारी किया कि बेटों को तुरंत घर छोड़कर बाहर जाना होगा। कानून ने शांति देवी को उनके अपने घर का मालिकाना हक वापस दिलाया। ग्वालियर की उस मां की आंखों में उस दिन डर नहीं, बल्कि अपने ही घर में फिर से आजाद होने की चमक थी। इस कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी संपत्ति जीते जी पूरी तरह किसी के नाम न करें। माँ बाप को सताना सिर्फ पाप नहीं, बल्कि कानूनन अपराध है। अगर कहीं भी बुजुर्गों पर अत्याचार देखे, तो तुरंत फॉर सर्विस पर कॉल करें।